नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मनोज नागर आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चनों को और टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, कल तक हमने जो इसके पहले वाले वीडियो में बात करी थी दोस्तों, तो वो करी थी प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों की। जो परमाणु चैप्टर के अंदर हम आगे बढ़ रहे थे, आज हम बात करेंगे परमाणु को ही समझने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों बोर का परमाणु मॉडल। नाम में पहली बार शब्द सुना है दोस्तों कुछ लेक्चर के बाद में कि परमाणु शब्द वापस आ गया दोस्तों, जो हम रदरफोर्ड में बोल करके आए थे। रदरफोर्ड के बाद में हमने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा और विद्युत चुंबकीय विकिरणें पढ़ी, किंतु वहां पर परमाणु शब्द नहीं आया। चलिए वापस बात करते हैं नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में। बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और यह सिद्धांत क्वेश्चनों के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकल करके आते हैं जो पेपरों में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और थ्योरेटिकल रूप में बात करें दोस्तों, तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन सी कमियां थी जो वो दूर होती हैं, और यह किस प्रकार अपने मॉडल को समझाता है, चलिए बात करते हैं। नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में हम बात करें तो रदरफोर्ड के मॉडल में जितनी भी कमियां थी वो सारी कमियां कौन दूर कर देता है दोस्तों, बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल होता क्या है, तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर कुछ बातें आएंगी दोस्तों। तो सबसे पहले ये तो हो गया हमारा नाभिक और ये हो गया हमारा परमाणु, और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। किंतु इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, यह बात हमारे को कौन कह गया था, रदरफोर्ड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, यह कथन तो रदरफोर्ड ऑलरेडी दे गया था, किंतु इसी के कारण उसमें कमियां प्राप्त हुई थी, और उस कमी को कौन सुधारेगा दोस्तों, नील्स बोर। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात, रदरफोर्ड की जो कमियां थी उसको सुधारने के लिए नील्स बोर कथन देता है। तो नील्स बोर पहली बात बोलता है दोस्तों कि यह जो इलेक्ट्रॉन है, यह जिस पथ में, जिस रास्ते में चक्कर लगाता है, वो पथ कैसा है दोस्तों, वृत्ताकार। पथ कैसा है दोस्तों, वृत्ताकार। तो नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, और इस वृत्ताकार पथ को कक्षा या कक्ष या कोश या ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है उसे कक्षा, कक्ष, कोश या ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। पहला पॉइंट किसका है दोस्तों, नील्स बोर के मॉडल का। दूसरा पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, तो दूसरा पॉइंट ये कहता है कि यह इलेक्ट्रॉन एक ही स्थान पर चक्कर नहीं लगाता है, अर्थात परमाणु के अंदर केवल एक ही पथ नहीं है, एक ही कक्षाएं नहीं है, और भी कक्षाएं हैं, और इलेक्ट्रॉन इन सब कक्षाओं के अंदर गति करता रहता है। और इलेक्ट्रॉन जब एक पथ में चक्कर नहीं लगाएगा तो वो क्या करेगा दोस्तों, तो जैसा कि हम बात करते हैं कि यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो यह इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के ऊपर चल जाता है इस स्थान पर, किंतु यह अधिक समय तक यहां नहीं रह सकता, तो यह यहां से वापस कहां जाता है दोस्तों, नीचे। तो अर्थात इलेक्ट्रॉन एक ही स्थान पर गति नहीं करता है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे गति करता है। किंतु इन कक्षाओं को हम इन चारों नामों से जानते हैं दोस्तों। तो यदि जमा करके इस लाइन को बोला जाए तो वो क्या बोलेंगे कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर में गति नहीं करता है, यह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में और उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में गति करता रहता है। और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यदि कोई नीचे खड़ा हुआ है और यदि हम उसे धक्का देकर के ऊपर फेंकें तो हमारे को जरूरत पड़ेगी एनर्जी की, तो यह एनर्जी ग्रहण करता है ऊर्जा, और जब वो ऊपर से वापस नीचे कूदेगा तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी ली थी उसे बाहर निकाल देता है। तो बोर मॉडल के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से
उच्च ऊर्जा स्तर में गति करता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, अब्जॉर्प्शन करता है। किंतु जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अर्थात रिलीज करता है। तो इस प्रकार ऊर्जा आती है और ऊर्जा जाती है, तो ऊर्जा का आना जाना लगा रहता है, इसलिए इसकी एनर्जी न तो बढ़ती है और न ही घटती है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, तो दूसरा पॉइंट हो गया दोस्तों ऊर्जा से संबंधित। तीसरा पॉइंट दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन जब इस स्थान पर चक्कर लगाता है तो इसके ऊपर दो बल काम करते हैं, दो फोर्स काम करते हैं, और वो फोर्स कौन कौन से हैं दोस्तों, तो एक लगेगा अंदर की ओर और एक लगेगा बाहर की ओर। दरअसल दोस्तों यह बात इलेक्ट्रॉन पर ही नहीं, दैनिक जीवन की हर उस चीज पर लागू होती है जो किसी गोल सर्किल में घूमती है, अर्थात जिसका पथ गोलाकार होता है। चाहे वो गोलाकार पथ छोटा हो, चाहे वो गोलाकार पथ बड़ा हो, किंतु यदि वो गोलाकार नहीं घूम रही है तो यह कथन उस पर लागू नहीं होता है। दो बल कौन कौन से काम करते हैं दोस्तों, तो अंदर की ओर तो लगता है दोस्तों अभिकेंद्रीय बल और बाहर की ओर लगता है दोस्तों अपकेंद्रीय बल। अर्थात इसके अंदर दो बल काम करते हैं दोस्तों, एक बल तो काम करता है अभिकेंद्रीय बल और एक बल काम करता है दोस्तों अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल चीज को कहां खींचता है दोस्तों, अंदर की ओर। चीज से मतलब दोस्तों ये दैनिक जीवन के अनुसार सारे पर लागू हो सकता है, और अपकेंद्रीय बल चीज को कहां खींचता है दोस्तों, बाहर की ओर। और जब हम किसी चीज को अंदर की ओर भी खींचेंगे और बाहर की ओर भी खींचेंगे, बराबर जोर से खींचेंगे, तो वो वस्तु वहां से हिलेगी नहीं। तो अर्थात जितना जोर अंदर लगता है उतना जोर बाहर भी लगता है, इसीलिए नाभिक में गिरता नहीं है। और यही तो रदरफोर्ड की कमी थी कि ये गिर क्यों नहीं रहा। तो इसको किसने समझाया दोस्तों, बोर के परमाणु मॉडल ने। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार वापस रिपीट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है उसका नाम किसने दिया दोस्तों, बोर ने। तो जब हमने परमाणु पढ़ा था और परमाणु की एक टेबल बनाई थी तो वहां पर भी हमने कक्षा की खोज में किसका नाम लिखा था दोस्तों, नील्स बोर का। तो जमा करके कथनों को वापस बोलते हैं, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो नील्स बोर ने परमाणु मॉडल को समझाया और निम्न प्रकार अपने कथन प्रस्तुत किए। पहला कथन क्या जाएगा दोस्तों, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन जिस वृत्त पथ में चक्कर लगाता है वह पथ कैसा होता है, वृत्ताकार। तो बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, जिसे कक्षा, कक्ष, कोश या ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ये तो हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा से संबंधित, तो हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जब वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है तो वह एक ही पथ में चक्कर नहीं लगाता है, वह ऊर्जा अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गति करता है। और जब वह उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। दोबारा बोलता हूं दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन परमाणु में, कक्षा में गति करेगा तो ऊर्जा को ग्रहण भी करेगा और ऊर्जा को उत्सर्जित भी करेगा। याद रखिए ऊर्जा लेता भी है और देता भी है, इसीलिए इसमें ऊर्जा की कमी नहीं होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गति करता है, संक्रमण करता है, तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, और जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और एकदम से एनर्जी लेगा और एकदम से एनर्जी छोड़ेगा। इसीलिए ऊर्जा का ग्राफ, ऊर्जा का स्पेक्ट्रम सतत नहीं बन के कैसा बनता है, असतत, क्योंकि एकदम से सारा काम हो रहा है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों बल से संबंधित। तो जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है तो उस पर दो बल कार्यरत हैं, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल। दोनों बल परिमाण में समान होने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरता नहीं है। यह किसके हैं दोस्तों, बोर के परमाणु मॉडल के बारे में। बोर के परमाणु मॉडल से संबंधित और जानकारी क्या है दोस्तों, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इलेक्ट्रॉन यदि वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा, स्पीड कितनी होगी, उसका फॉर्मूला भी दोस्तों इसने समझाया है।
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी दोस्तों, तो उसका फॉर्मूला भी इसने समझाया है। और पहली बार बोला गया दोस्तों वृत्ताकार शब्द, तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी अर्थात आर क्या हो जाएगा, क्योंकि वृत्त शब्द आ गया तो दोस्तों त्रिज्या आना जो जाहिर सी बात है दोस्तों। तो वेग, त्रिज्या और ऊर्जा के सूत्र कौन कौन से हैं, और यदि सूत्र आएंगे तो दोस्तों सवाल भी आएंगे। तो चलिए यहां पर थोड़ा सा इसको जमा करके बोलते हैं दोस्तों। बोर के मॉडल के अनुसार क्या क्या बातें क्लियर होती हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति करता है, जिसे कक्षा, कक्ष, कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है तो वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है, तो ऊर्जा का अवशोषण करता है तथा जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इसीलिए ऊर्जा का स्पेक्ट्रम, जिसे हम ग्राफ भी कहते हैं, असतत प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, ये मैंने दो पॉइंटों को एक साथ मिक्स करके लिखा है दोस्तों, क्योंकि हम अगर कंपटीशन से संबंधित चीजों को क्लियर करते हैं तो आपको इतनी थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो इंपॉर्टेंट ध्यान जहां पर देना होता है दोस्तों वहां पर दे सकते हैं। और यदि हम थ्योरेटिकल कोई पेपर सोल्व करते हैं दोस्तों, फॉर एग्जांपल 11-12 से संबंधित हो गया, तो फिर आपको थ्योरी के रूप में पूरा लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो मैंने दो चीजों को जोड़ करके लिखा है दोस्तों कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है तो वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में और उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता रहता है। इसमें एक पॉइंट तो ये बनेगा। दूसरा पॉइंट आप इसमें ढूंढ सकते हैं दोस्तों कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, और जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन। तो ऊपर से नीचे आएगा तो ऊर्जा निकलेगी और नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊर्जा लेनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट जो हमारा बल से संबंधित था दोस्तों कि
नाभिक के चारों ओर घूम रहे या गति कर रहे इलेक्ट्रॉन पर दो बल कार्यरत होते हैं। पहला हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल और दूसरा हो जाएगा अपकेंद्रीय बल, जो परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत होते हैं। तो क्लियर है दोस्तों, ये कथन है और ये कथन किसके हैं? बोर के परमाणु मॉडल के। बोर का परमाणु मॉडल दोस्तों थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से समझते हुए टुकड़ों में बात करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी दोस्तों। और यदि आप एक साथ ही पूरे को लेकर के बैठेंगे तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो नील्स बोर के मॉडल के अनुसार जो कथन है दोस्तों, वो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में दो कमियां थी दोस्तों कि ऊर्जा का स्पेक्ट्रम सतत नहीं होकर के कैसे प्राप्त हुआ? असतत प्राप्त हुआ। तो उसका कारण क्या है दोस्तों असतत प्राप्त होने का? तो ये किसने समझाया? बोर के परमाणु मॉडल में। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में एक कमी और थी दोस्तों कि यदि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो ऊर्जा खत्म क्यों नहीं होती? तो वो खत्म इसलिए नहीं होती दोस्तों क्योंकि यह ऊर्जा को अवशोषण भी करता है, तो ये ऊर्जा को उत्सर्जन भी करता है। तो अवशोषण और उत्सर्जन लेना देना लगातार चला रहता है दोस्तों, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मेंटेन रहती है। और तीसरी कमी ये थी दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो नाभिक उसको खींचेगा तो वो गिर जाना चाहिए, लेकिन वो गिरता क्यों नहीं है? तो इसका कारण भी बोर ने समझाया दोस्तों, वो इसलिए नहीं गिरता कि उसके ऊपर कितने बल काम करते हैं दोस्तों? दो बल कार्यरत हैं, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। और ये अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल दोनों बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन न तो बाहर की ओर गिरता है और न ही अंदर की ओर गिरता है। और जब इसने वृत्ताकार शब्द नाम में लिया और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो यहां से हमारे को तीन सूत्र निकालने हैं दोस्तों। एक तो जिस कक्षा में घूम रहा है उस कक्षा की त्रिज्या का फॉर्मूला, जिस वेग से वो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन के वेग का फॉर्मूला, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या कक्षा की ऊर्जा कितनी है वो फॉर्मूले। तो यहां से हमारे को टोटल तीन सूत्र प्राप्त होंगे दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या कक्षा की ऊर्जा आप कह सकते हैं, कक्षा की त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन का वेग। किंतु सारी चीजों को एक साथ न पढ़ते हुए दोस्तों इसको अपन आगे वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आपको नील्स बोर के परमाणु मॉडल के कथन समझ में आ गए होंगे दोस्तों। आगे अपन बात करेंगे सूत्रों के बारे में दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।